एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात कराची से। प्रोग्राम लाइव आप तक पहुंचाया जा रहा है बिल्कुल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सामने से, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सामने से, चुंदरीगढ़ रोड बिल्कुल चंद कदम के फासले पर है। बात हो रही है दाल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। गरीब आदमी बेचारा पहले सब्जियां खाता था, बुरे पानी की सब्जी उगती है वो भी नहीं खा सकता, दाल खरीद सकता है लेकिन दाल महंगी हो चुकी है। गोश्त तो खैर इस्तिखारा करके लोग जाते हैं कि शायद आज खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। नौकरियां, मुलाजमतें, तनख्वाहें वहीं की वहीं रखी हुई हैं हमारे पास, और कोई हमारे पास पुरसाने हाल नहीं है। ऐवान के अंदर कोई शोर नहीं उठा, दाल महंगी हो गई, गरीब मरता है तो मरे। बात करेंगे खुर्रम शहजाद साहब से। आप इकनॉमिस्ट हैं। खुर्रम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपने अपना वक्त हमें अता किया। पूरी कौम आपसे बात सुनना चाहती है, पूरी दुनिया को आप बताएंगे CPI क्या चीज़ होती है। इसके अंदर प्राइसेस लिखी हुई आती हैं, उसमें इजाफा हो जाता है, उसमें कमी हो जाती है, ये होता क्या है, आखिर गेम क्या है ये? देखें, ये एक एवरेज जो कीमतें होती हैं पूरे मुल्क में, उनका एक एवरेज होता है और वो किस तरह से चेंज हो रहा है, उसमें तब्दीली किस तरह से आ रही है। उसमें दालों की प्राइसेस भी हैं, उसमें डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में आप आटा ले लें, दूध ले लें, ये सब चीज़ें भी होती हैं। कुछ ऑयल प्राइसेस का जो है वो पोर्शन होता है और कुछ दूसरी प्राइसेस होती हैं। खुर्रम साहब, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, मुल्तान से हमारे पास कॉल है। हुमा साहिबा बात करना चाहती हैं और वो बात क्या करेंगी दाल की प्राइसेस के ऊपर, उनका सवाल ले रहे थे, फिर खुर्रम साहब आपसे दोबारा जवाब लेंगे। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। हेलो जी फरमाइए, आपकी आवाज पहुंच रही है तमाम लोगों तक यहाँ जो मौजूद है। आ रही है आपको आवाज? यस। ये मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, हुमा मार्केट। फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं आप? बजट का जो मौजूद रखा है, ये हमारे घर की कहानी नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये हर मुल्क के, पूरे मुल्क के हर चीज से घर की कहानी है। आप यकीन करेंगे कि आज क्या सारी, जब भी हम लोग कोई सामान लेने के लिए जाते हैं और कोई चीज लेते हैं तो बस यही सोच, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि आदमी ले क्या नहीं ले। एक जमाने में 500 रुपए लेके जाते थे और थैला भर के सामान लेकर आते थे। आज सिर्फ दाल और चावल लेने जाते हैं, सिर्फ दाल का प्राइस पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि यकीन नहीं आता कि ये दाल गोश्त के प्राइस पूछ रहे हैं। मैं से ये सवाल करना चाहती हूँ, ये आपके सामने जो लोग बैठे हुए कि मुझे आप देखिए कि मेरी अपनी कहानी है कि मेरे हस्बैंड की सैलरी जो है 18,000 है और माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं। उसी में मैं घर भी चलाती हूँ, फीसें भी हैं, उसी में दवाइयाँ, बीमारी वगैरह जो लगी रहती है। आप ये बताएं कि ये इस तरह से 18,000 क्या ये बजट बना सकते हैं मेरा इस तरह से? 18,000 बिल्कुल सही, आपका सवाल पहुंच चुका। 18,000 रुपए तनख्वाह है, फैमिली है, तमाम चीजें हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के शहर से कॉल आ रही है, दाल की प्राइस महंगी हो गई, PM साहब ने वॉकआउट नहीं किया आज। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत, ये ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन, ये जो भी पाकिस्तानी है, जरूर दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ बहुत नोट करने की कि जो भी डिसीजंस होते हैं वो ज़्यादातर CPI, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं या जिसे हम महंगाई की शरह कहते हैं, उस पर लिए जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि अक्कासी होती है या नहीं होती। अक्कासी बहुत कम होती है, क्योंकि अगर आप देखें एवरेज प्राइस अगर देख लें तो 125 से 150 रुपए की जो है पर किलो जो है वो दाल की अगर हम बात कर लें तो होती है। और अगर आप वैसे ग्राउंड रियलिटी देखें या वैसे जाके रिटेल प्राइस आप पता कर लें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। उसकी वजह यही है कि जो रिफ्लेक्शन है या जो अक्कासी है वो सिर्फ 1% है पूरे महंगाई की शरह में। हालांकि ये 1% कितने लोगों को बहुत ज़्यादा डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जो 18,000 की बात की है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर आप देखें तो 11% पे इस वक्त चल रहा है। खुर्रम साहब, एक बात मुझे बता दें, बिल्कुल सही बातें हैं, ठीक है। ये फाइनेंस के लोग, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको अंडरस्टैंड कर रही होगी और वो लोग के जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। पतोकी में रहने वाला वो शख्स जो खुद हल चलाता है, उसके बाद चीजें उगाता है और उसका वडेरा उसे लत मार के फेंक देता है और उसको फिर सामान खरीदना पड़ता है, उसे किस तरह समझाएंगे हम ये बात कि दाल क्यों महंगी हो गई, ये दाल सस्ती हो सकती है या नहीं हो सकती? जी देखें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें अगर आप पूरा प्रोसेस देखें तो लॉजिस्टिक्स में भी बहुत इश्यूज़ हैं। दाल जहाँ बनती है, अगर हम इम्पोर्ट भी करते हैं वो एक अलग चीज़ है, अगर हम खुद प्रोड्यूस करते हैं तो वो किस तरह से हम तक पहुँचती है, ये पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट को जो है वो देखना चाहिए कि किस तरह से क्रॉप जो है वो उगती है, फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती है, किस तरह से वो रिटेल तक पहुँचती है। 30 रुपए महंगी हो गई एकदम से, एक दिन के अंदर 30 रुपए कॉस्ट हाई हो गई। जी, यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसकी
देखिए ये एक दिन में नहीं हुई है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये पिछले साल अगर आप दाल मूंग को देखें तो 160 रुपये किलो होलसेल में हो गई थी, जो आज 110 रुपये होलसेल में है। ठीक है। पिछले साल मसूर की दाल जो कि 150 रुपये होलसेल में हो गई थी, आज वो 75 रुपये होलसेल में अवेलेबल है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो मैकेनिज़्म है वो काम करता है। पिछले साल जो दालें थी, जो 2 दालों का मैंने बताया आपको, इसमें एक और दाल भी ऐड कर लें जो है माश की दाल। ठीक। पिछले साल माश की दाल कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं होता है ऐसा, बहुत फ्लक्चुएशन ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ये करेक्ट है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माश की दाल 170 रुपए तक पिछले साल गई थी। सर मेरा ख्याल है चने की दाल इसलिए महंगी हो गई क्योंकि पेट्रोल जो है वो ऐसे ही खत्म होने वाला है, और चने की दाल घोड़ा खाता है। अभी घोड़ा खाएगा तो महंगा हो जाएगा ना सब कुछ, क्योंकि उसमें सवारियां ढोनी होती हैं। नहीं देखिए, ये जो इस तरह ये तो सिर्फ आप सवाल करना चाहते हैं, देखिए आप करना चाहते हैं। बात जरा आप समझिए। देखिए ये पॉलिटिकल बात हो गई, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, मैं आप समझ लीजिए बात को। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, देखिए 3 दालों की जो मैंने बताई आपको, वो 40 से 50 रुपए किलो कम है पिछले साल से ही है। इसमें कोई हमारी अच्छाई की बात मैं नहीं बताना चाह रहा, लेकिन वो पॉइंट ये है कि जब दाल चना आज महंगी हुई है, वो एक दिन में नहीं हुई, ये पिछले 2 महीने की बात आने वाले जमाने में सस्ते होने के चांसेस हैं। जी हाँ बिल्कुल है। आप सवाल बताइए। सर दालें तो दालें, इधर तो कबूतर भी नहीं पाल सकते, अचानक 8 रुपए किलो बाजरे पे बढ़ा दिया। बाजरा 8 रुपए किलो बढ़ गया। आखिरी बात जी बताइए। सही बात है सर, ये बिल्कुल देखिए ना, हम जो हैवानों में इनको बेचते तो आखिर उनके नहीं, उन्हें हमारे लिए भी सोचना चाहिए ना। वो तो हजारों में तनख्वाह ले रहे हैं। ठीक है। भाईजान मसला ये है, जो गवर्नमेंट है ना जी, इस गवर्नमेंट के अंदर कुछ नहीं तो होता। हर गवर्नमेंट ने सवाल किया है। ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच चुका। आखिरी वर्ड जी। दाल खाने के बजाय बंदा इस दफा तो चटनी खा रहा है, वो इन लोगों को नजर नहीं भाई किसी से बनती है जी। देखिए दूध, आटा और ये दालें, इन तीनों की कीमतें अगर कंट्रोल कर ली जाए, इनका बहुत वेट है, अगर ये कंट्रोल कर ली जाए तो मेरे ख्याल में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। दूध, आटा और दालें पाकिस्तान में कम नहीं हो सकती है। अगर कुछ लोग कहते कम नहीं हो सकती, प्रोग्राम आपने देखा, लेकिन हमारी उन तमाम मिनिस्ट्रीज को ये बात तय करनी पड़ेगी कि ये लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये तमाम मामलात हाथों से निकलते जा रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो आपको वोट दे के ऐवानों तक पहुंचाते हैं, तो काइंडली इन लोगों की आवाज बनिए और अपने अपने ऐवानों से वॉकआउट करके साबित कीजिए कि प्राइसेस हाई हो रही हैं। आवाम को रिलीफ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात तो लिख दीजिए कि BETSaman.tv पर जरूर की जाएगी आपकी बात, हमें मुतला कर सकते हैं। अगर आपका कोई मसला है जो हल तलब है, हम कोशिश करेंगे आपका मसला हल तक पहुंच सके। कराची से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।